सपनों की होम डिलीवरी। यह सर्वविदित है कि पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, मित्र इत्यादि के रिश्ते आपसी प्रेम, स्नेह, विश्वास तथा एक दूसरे के लिए त्याग पर आधारित होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई रिश्तों में खटास आ जाती है। ऐसे ही एक उपन्यास सपनों की होम डिलीवरी नए ज़माने के करवट बदलते रिश्तों के बारे में वर्णन करती है। यह ममता कालिया जी का एक लघु उपन्यास है। उपन्यास शुरू से लेकर अंत तक पठनीय है। आज के जीवन के कई पहलुओं को छूता यह उपन्यास अंत तक अपनी रोचकता बरकरार रखता है। रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, माता पिता और संतान का हो या प्रेमी प्रेमिका का, ईमानदारी से देखें तो हर रिश्ता नए वक्त के साथ ताल बिठाने की कोशिश कर रहा है। समय के साथ बदलती चीज़ें, नई सोच, सब कुछ बदल रहा है। इस उपन्यास में दोषी किसी को नहीं माना गया है। सबका अपने जीवन में एक निजी वक्त होता है। सब अपने अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उपन्यास 96 पृष्ठों में फैला हुआ सच्ची घटना से प्रेरित उपन्यास है। उपन्यास की नायिका रुचि एक असफल विवाह से निकलकर अपनी खुद की पहचान अर्जित करती है। दूसरी तरफ सर्वेश है, वह भी अपने पहले विवाह से बाहर आ चुका है। दोनों का अपना एक एक बच्चा भी है। रुचि का अपना बेटा पारिवारिक टूटन के कारण जिस खतरनाक रास्ते पर जा रहा है, उसी रास्ते पर चलता हुआ सर्वेश का बेटा पहले ही जीवन से हाथ धो चुका है। यही बिंदु इन दोनों के निजी स्पेस को स्थायी रूप से जोड़कर एक नया बड़ा स्पेस बनाता है। रुचि एक सफल पाक कला विशेषज्ञ है, लेकिन फिर मनुष्य भी है। उन्हें एक साथी की तलाश है जो सर्वेश के रूप में उन्हें मिलता है। दोनों का रिश्ता काफ़ी प्यारा और अनोखा है। वह एक दूसरे को तारीख से बुलाते हैं, उसमें निहित अर्थ गहरे हैं। दोनों के बीच टकरावट होते हैं, परंतु फिर भी दोनों एक दूसरे को आज़ादी देते हैं। वह अपनी परिपक्वता दर्शाता है, जो कि भारतीय पुरुष में बहुत कम देखने को मिलती है। उपन्यास में एक और बात पर प्रकाश डाला गया है कि हर रिश्ते में बातचीत ज़रूरी है। बातचीत ना होने पर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। बातचीत काफ़ी आवश्यक हो जाती है जब सामने वाला समझदार है और रिश्ते में आपको खुली छूट मिली है। अगर ऐसा ना हो तो रिश्ता में अविश्वास और दरार उत्पन्न हो जाता है। उपन्यास में यह भी दर्शाया गया है कि टूटते परिवारों का असर बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है। ऐसा नहीं है कि टूटते परिवारों के कारण बच्चे नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन उनकी संभावना ज़्यादा होती है। बच्चे नशे की गिरफ्त में खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी नष्ट कर देते हैं। इन सब के अलावा उपन्यास में आधुनिक शहरी जीवन का चित्रण किया गया है। ऐसे जीवन में मौजूद एकाकीपन, समाज का दबाव, काम का दबाव, असुरक्षा आदि विषय को उपन्यास छूता है। हमारे आम जीवन में कैसे मीडिया हावी हो गया है, यह भी उपन्यास में बताया गया है। किसी का भी व्यक्तिगत क्षण अब व्यक्तिगत नहीं रहा। लोग हमेशा कैमरे की नज़र में रहते हैं और उनकी व्यक्तिगत पलों को कभी भी कोई भी मीडिया के द्वारा संसार के सामने ला सकता है। यह आजकल के समाज का यथार्थ बन चुका है। इसके आधार पर लोगों को चित्रित किया जाता है, उनके चरित्र और जीवन को गलत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह उपन्यास अत्यंत पठनीय और सारगर्भित उपन्यास है। उपन्यास के अंत में हमें सोचने के लिए कई मुद्दे मिल जाते हैं। उपन्यास में काफ़ी सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। मैंने जब भी किताबों के पन्ने पलटे, मैं कई किरदार से रूबरू हुई। कुछ में खुद को पाया, कुछ में दूसरों को पाया। इस एक किताब के